बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर आपका वेलकम है। और वर्ल्ड अफेयर्स में आज हम बात करने लगे जी यूके इलेक्शंस 2024 की, और देखेंगे कि यूके के अंदर जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं इनका क्या आउटकम है, ठीक है, और उसके क्या असरात हो सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि यूके के अंदर जो है वो एक टाइम से पहले इलेक्शंस हो गए हैं। ये इलेक्शंस होने थे दिसंबर 2024 के अंदर, यानी कि तकरीबन 6 महीने बाद ये इलेक्शंस होने थे। लेकिन अचानक से जो है यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सनक साहब हैं, ठीक है, उन्होंने अचानक से जो है 4 जुलाई को जो है वो इलेक्शंस कॉल किए और यहाँ पे इलेक्शंस हो गए। और उसका ये कहा जा रहा है कि भाई इसलिए कि शायद उनको सपोर्ट हासिल नहीं रही थी या कोई इंटरनल पॉलिटिक्स थी पार्टी की, जिस वजह से जो है उन्होंने अचानक से इलेक्शंस कॉल कर दिए। उसके नतीजे के तौर पर आपको पता है अब नई गवर्नमेंट वहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो रिजल्ट्स हैं इलेक्शंस के, अगर उनको डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे जो टॉप की पार्टी है जो जीती है वो लेबर पार्टी है जी। पहले जो हुकूमत थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी। यही दो बड़ी पार्टीज हैं, लेबर पार्टीज, ठीक है, और कंजर्वेटिव पार्टीज। इन्हीं के बीच में हमेशा से मुकाबला होता आया यूके के अंदर। तो जो लेबर पार्टी है वो जीत गई है और 412 सीट्स जो है इसने हासिल की हैं। ये काफी बड़ी सीट्स जो है वो यहां पे हैं, ठीक है। और इससे पहले कंजर्वेटिव थी तो कंजर्वेटिव हार गई है और 121 सीट्स से मिली हैं, यानी कि जो हारी है और वो भी बुरे तरीके से हारी है। गो कि इतनी सीट्स तो हार के भी ये जो है वो 200 प्लस सीट्स ले ही लेती है जो पार्टी भी वहां पे हारती है, लेकिन ये इतना हारी है कि ये मुश्किल से 121 सीट्स पे पहुंची है। इसके बाद लिबरल डेमोक्रेट्स है 71 सीट्स के साथ, ठीक है, और अदर पार्टीज जो 11 सीट्स के साथ है। तो सबसे बड़ी जो पार्टी यहां पे यूके के इलेक्शंस के अंदर उभर के आई है वो लेबर पार्टी है, ठीक है जी। और स्टीमर साहब जो है वो इसके बन गए हैं अब प्राइम मिनिस्टर यूके के, आपको पता है, ठीक है, उन्होंने चार्ज संभाल लिया। और जो ऋषि सुनक साहब हैं वो अब फारिग हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जो लेबर पार्टी के कीयर स्टीमर हैं ये ऑफिशियली अब जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये जो आपको इस साइड पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और ये यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर है। इनकी पार्टीज ने 412 सीट्स जो है वो हासिल की हैं 650 के ऐवान के अंदर। अब यूके के अंदर जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट का क्या स्ट्रक्चर है कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, ठीक है, बाइकैमरल पार्लियामेंट है। और बाइकैमरल के अंदर जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है जी। हाउस ऑफ कॉमन्स आम लोगों का जो जिसकी तादाद है 650, तो उसमें से जो है वो जिसकी भी मेजॉरिटी होगी उसको जो है वो हुकूमत मिलेगी, ठीक है। और प्रिंस चार्ल्स साहब जो उसकी हुकूमत बना देंगे। जो अपर हाउस है उसे कहते हैं जी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे पाकिस्तान के अंदर सेनेट है तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जो मेजॉरिटी है वो किसकी आ गई है जी? लेबर पार्टी की आ गई है। इससे पहले अगर हम 2019 के इलेक्शंस की बात करते हैं, वहां पे 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, तो 2019 के जो इलेक्शंस है वो क्या बताते हैं कि आपको पता है 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी जीती थी और बोरिस जॉनसन जो हैं वो जीते थे, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर बने थे। और 2022 के अंदर इनको रिजाइन करना पड़ गया था कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना के अंदर इन्होंने एक पार्टी की थी और इखलाकी तौर पे वो गलत बात थी कि भाई जब बाहर साइड पे जो है वो लॉकडाउन था, बैन था, मुलाकातें बंद थी, तो इन्होंने फिर भी पार्टी की, तो उसके ऊपर ने फिर रिजाइन करना पड़ गया कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो है संघ साहब हमने देखा ये सामने आए थे तो इन्होंने कुछ पॉलिसीज लाई थी। अब कंजर्वेटिव जो है उस टाइम पे 365 सीट्स जीती थी, लेकिन अब लेबर 412 जीत गई। इसका मतलब उससे भी 2019 में ज्यादा की मेजॉरिटी है। लेकिन उस टाइम पे जो वोट थे, वोट तकरीबन 69.1% जो है इसकी रेशियो थी, ठीक है, जो टर्नओवर था। लेकिन इस बार 60% टर्नओवर है, तो इन्होंने 60% सीट्स जो जीती हैं, लेकिन 30% जो है वो वोटर्स के साथ। अब थोड़ा सा अगर हम इसका स्टैटिस्टिक्स देखें तो वोटिंग एज 18 साल है यूके के अंदर, ठीक है। इसके अंदर 4 कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं वो इंग्लैंड की जो है, स्कॉटलैंड और वेल्स की भी शामिल है, आयरलैंड की भी शामिल है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है 650 पार्लियामेंट्री सीट्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर 5 साल इनकी टर्म होती है और 67.3% वोटर टर्नआउट रहा 2019 के अंदर, और अब कितना रहा? 60% रहा। तो इसलिए इसके ऊपर यह भी कहा जा रहा है कि भाई यूके के अंदर भी जो है वो डेमोक्रेसी डिक्लाइन हुई है और लोगों का जो ट्रस्ट है वो जमहूरियत के ऊपर काफी ज्यादा टूटा है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा एजेंडा जो था वो गजा इजराइल वॉर को भी लेके था, और फिलहाल तो दोनों पार्टीज इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, गजा की सीज फायर को, ठीक है, लास्ट जो है वो 3-4 मंथ तक। लेकिन फिर आखिर में जो है स्टीमर साहब ने इलेक्शन से कुछ माह पहले जो है वो सपोर्ट करना स्टार्ट किया, जो है वो इसको सीज फायर को, क्योंकि उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आया था। अच्छा, 392 में जो है वो रजिस्टर्ड पार्टीज है, वहां पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम काफी ज्यादा है। और अगर कोई पार्टी जो है उसने हुकूमत बनानी है तो कम से कम 326 सीट्स उसे चाहिए वहां पे मेजॉरिटी के लिए। तो अब 326 के बजाय 412 जो है वो कंजर्वेटिव को मिली है, तो अब आप ये कह सकते हैं उनकी मोनोपोली होगी, और वो किस तरह से अब इसको लेके चलते हैं। अच्छा, अब अगर
वोटिंग वहां पे काम कैसे करती है, किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, तो अल्टीमेटली 650 कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे, ठीक है। और जो हाउस ऑफ कॉमन्स हैं डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं और उनका डायरेक्टली इलेक्शन जो है पब्लिक के थ्रू होता है और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत होता है, यानी जो वोटिंग सिस्टम है डेमोक्रेसी के अंदर, इसी के थ्रू जो है वो इलेक्ट होके आते हैं। और 50% वोट्स जो है वो लेने पड़ते हैं, 326 जो हैं, अगर वो लेंगे तो फिर आपकी मेजॉरिटी बनेगी, अगर नहीं बनेगी तो फिर वो हंग पार्लियामेंट कहलाएगी, जिसके अंदर मिक्सअप ही होगा सारे का सारा। और फिर जिसने भी हुकूमत बना ली। और वहां पे हुकूमत किसकी मर्जी से बनती है जी, जो उनके मोनार्क हैं, क्योंकि वहां पे यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, आईनी बादशाह उसे कहते हैं, ठीक है जी। आपको पता है बादशाह तो पुराने वक्तों की है, तो वहां पे तो बादशाह तो एक बादशाह है दूसरा गया, लेकिन वहां पे उन्होंने इसको नाम दे दिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, वो आईनी बादशाहत है, वो कि वो है खानदानी ही, लेकिन उसको बस उन्होंने नाम आईनी दे दिया। और साथ में वो सर्व भी करते हैं, क्योंकि फिर वो साथ में जो है वो अब जैसे इनकी जो कैबिनेट है या इसका जो ओथ वगैरह है वो किसने लिया, किसने हुकूमत बनाई, वो किंग चार्ल्स III ने जो है वो हुकूमत बनाई है, तो उनके पास ये इख्तियार होता है। जैसे कि प्रेसिडेंट होता है मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट, तो इसी तरह से वहां पे किंग जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भी वही अपॉइंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर कोई पार्टी जो है वो नहीं जीतती तो फिर वो हंग पार्लियामेंट कहलाती है, जिसके अंदर वो मिक्सअप होगा सारे का सारा और मिक्सअप होकर आएगा। तो ये जो है लास्ट जो है वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, जिसमें बताया गया कि भाई किस तरह से लास्ट इलेक्शंस किस तरह से जो है वो हुए और कहां पे आए। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि भाई 4 जुलाई को अचानक से वोटिंग क्यों हो गई, तो उसके हवाले से काफी ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज और अभी तक तो खुल के सामने नहीं आ सका कि अचानक से क्यों यूके के अंदर वोटिंग होगी जो दिसंबर के अंदर होनी थी। तो शायद ये कहा जा रहा है कि भाई मे भी उनको जो है पार्टी के अंदर से जो है कुछ ना कुछ मामला रही हैं, जिस वजह से अचानक से जो है वो ये सारे के सारे मामलात बने हैं। और इससे पहले 2022 में बोरिस जॉनसन साहब जो हैं उन्होंने रिजाइन किया था कोरोना के ऊपर। आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि वो ट्रस्ट नहीं जीत सका। अब जो न्यू पीएम ऑन गजा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है हमारे लिए, उनका क्या स्टैंड था। तो देखिए बेसिकली पहले जो कहा जा रहा है लास्ट अक्टूबर तक उनका स्टैंड ये था, हैज द राइट, उन्होंने ये टर्म यूज की थी स्टीमर साहब ने। उन्होंने कहा था इजराइल का हक है, क्योंकि इजराइल ने ये कहा था कि हम लाइट्स वगैरह उनकी बंद कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और सप्लाई वगैरह गजा को जो है बंद कर देंगे, ठीक है। उनका कहा वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हम बंद करेंगे गजा को। तो इन्होंने स्टीमर साहब ने, ये अपोजिशन लीडर थे और इन्होंने ये कहा था कि भाई उसका हक है, यानी इजराइल का हक है। सो इसका मतलब ये हमें मैसेज कन्वे हो रहा है कि भाई जो भी वेस्ट की वर्ल्ड में आएगा तकरीबन जो है वो प्रो इजराइली ही होगा, क्योंकि उसकी पीछे लॉबिंग हो रही है। तो इसलिए जो स्टीमर साहब है उन्होंने भी ये कहा था कि इजराइल का हक है कि वो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी बंद करे, जिसके ऊपर काफी ज्यादा अपोजिशन के खिलाफ जो है वो, हुकूमत के खिलाफ जलसे जुलूस होते हैं लेकिन अपोजिशन के खिलाफ लोग निकले थे। तो फिर काफी ज्यादा जब इन्हें प्रेशराइज किया गया तो आखिर मजबूर होकर जो है इन्होंने फिर जो है वो इस बात को सपोर्ट किया। तो अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी इन्होंने पहला बयान यही दिया है कि भाई अब जो है हम सपोर्ट करेंगे 2 स्टेट सॉल्यूशन को, ठीक है जी। 2 स्टेट सॉल्यूशन में क्या है कि पैलेस्टाइन को भी जो है वो एक आजाद रियासत माना जाए और दूसरा हम जो अर्जेंट सीज फायर है उसको हम आगे लेके जाएंगे। तो उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर से बात की है इजरायली नेतन्याहू से, उसे भी ये कहा है कि भाई आपको अर्जेंट जो है वो सीज फायर की तरफ जाना चाहिए। तो फिलहाल तो सीज फायर का कहा जा रहा है, अब देखते हैं कि सीज फायर वहां पे होगा या नहीं होगा, या क्या मामला जो है वो चलते हैं, ठीक है। लेकिन यूके के अंदर इलेक्शंस जो है वो चेंज हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।